3 मिलियन साल पहले जब धरती पर इंसानों के पहले ग्रुप्स दिखने लगे थे, हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हीं में से एक था। पहली नजर में वो किसी भी नॉर्मल ऑस्ट्रोपैक्स जैसा ही लगता था, लेकिन उसमें कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जो उसे बाकी सबसे यूनिक बनाता था। शिकार के लिए उसका ऑब्सेशन तो अलग ही लेवल पर था, लेकिन फिर भी एमसी को लगता था कि वो बाकी लोगों जैसा ही है। पर जल्दी ही उसे रियलाइज हुआ कि उसके साथ कुछ तो सीरियस ऑफ है। जहां उसके आसपास के लोग धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे और फिर मर जाते थे, वो कभी मरता ही नहीं था ब्रो। चाहे कुछ भी हो जाए, डिजीज, एक्सीडेंट या कोई जानवर का हमला, उसका कुछ नहीं बिगड़ता था। टाइम बीतता गया, जनरेशंस आती रहीं और चली जाती रहीं, लेकिन वो जैसे का तैसा बना रहा। एक्चुअली थोड़ा बहुत बदला जरूर, उसका बॉडी और भी बड़ा, मस्कुलर और पावरफुल होता चला गया। इस नेवर एंडिंग टाइमलाइन में सिर्फ हंटिंग, फाइटिंग और किसी भी वर्दी एनिमी से लड़ना ही उसकी लाइफ का मकसद बन गया था। इमॉर्टैलिटी का कर्स और तन्हाई का अनबेरेबल पेन ही उसकी असली कंपेनियंस थे, और स्ट्रेंजली वही उसे थोड़ा कंफर्ट भी देते थे। करीब 3 मिलियन सालों तक वो यूं ही जीता रहा। हर दिन उसके बॉडी में नया एवोल्यूशन होता, उसकी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती गई। फिर एक दिन वो उस मुकाम तक पहुंच गया जहां कोई भी उसकी ताकत को मैच नहीं कर सकता था। लोग उसे धरती का भगवान मुंह बुलाने लगे। उसकी पावर इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि उसने सारे दूसरे गॉड्स को डिफीट कर दिया और डिवाइन रेल में मोस्ट पावरफुल का टाइटल ले लिया। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। अब कोई ऐसा बचा ही नहीं था जो उसे चैलेंज कर सके। उसके थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरे दिन अब बोर्डम की नेवर एंडिंग साइकिल बन चुके थे। अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखाने के लिए मुंह ने एक दिन यूं ही अपना पैर उठाया और जमीन पर दे मारा। डिवाइन रेल्म, जो एक मिनी प्लैनेट की तरह था, पूरे जोर से हिल गया। और ये तो बस शुरुआत थी। पूरा डिवाइन वर्ल्ड लिटरल अर्थक्वेक मोड में चला गया। हर गॉड, एंजल और यहां तक कि अंदर के डीमंस तक डर के मारे कांप उठे। ऑफ कोर्स ये पहली बार नहीं था जब मुंह ने ऐसा स्टंट किया हो, लेकिन अब कुछ देवता ऐसे भी थे जो डेली इस काइंड ऑफ ट्रेमर से तंग आ चुके थे। उनमें से एक था लूसीफर, डिवाइन रेल्म का सेकंड मोस्ट पावरफुल गॉड। मुंह, जो अब बोर्डम में पूरी तरह डूब चुका था, बिहेव करता था जैसे उसे इस डिस्ट्रक्शन की कोई परवाह ही नहीं। उसका माइंड बस एक ही थॉट से भरा था। उसने हर वर्दी ओपोनेंट को बिना एफर्ट के हरा दिया था। और अब 1000 साल से भी ज्यादा बीत चुके थे जब किसी ने उसे सच में चैलेंज किया हो। अब उसका दिल चाहता था कोई तो हो जो उसे फिर से लड़ने का रीजन दे सके। एक गहरी सांस छोड़ते हुए मुंह ने खुद से बड़बड़ाया, बहुत ज्यादा ताकतवर होना भी एक प्रॉब्लम ही है यार। जैसे ही ये वर्ड्स उसके मुंह से निकले, उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। 1000 साल की नॉन स्टॉप फ्रस्ट्रेशन के बाद अचानक उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसने कोई जीनियस लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया हो। अगर उसकी ताकत ही उसकी प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी तो सामने है। उसे बस खुद को वीक बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसके लिए ये टोटली ऑब्वियस था। अगर वो धरती के लोगों जैसा एक कमजोर बॉडी पाले, तो उसके सामने फाइट करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ राइवल्स होंगे। अचानक मुंह अपनी सीट से उठा और जोर से चिल्लाया, ड्रैगनलिंग। और तभी आसमान में एक मैसिव ड्रैगन प्रकट हुआ और थंडर जैसी लैंडिंग के साथ जमीन पर आ गिरा। उसकी हाइट भगवान मुंह के थ्रोन से कम 5 गुना ज्यादा थी। देखने से वो सुपर ग्रम्पी लग रहा था, जैसे उसे बुलाया जाना पसंद नहीं आया हो, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही दिखता था। उसकी ग्लोइंग आईज साफ बता रही थीं कि ये है टॉप गॉड का असिस्टेंट, ड्रैगन लीम। ड्रैगन का एटीट्यूड थोड़ी देर में चेंज हो गया और उसने एक हैवी ग्रोल के साथ पूछा, क्यों बुलाया गया मुझे? लेकिन मुंह तो चिल मोड में था। वो बस कैजुअली चलता हुआ उससे दूर जाने लगा और आराम से बोला, मेरे जाने के बाद सब कुछ संभाल लेना। लेकिन चीजें इतनी स्मूथ नहीं गईं जैसे मुंह ने इमेजिन किया था। ड्रैगन ने अचानक एक बोल्ड मूव मारी। उसने दी एब्सोल्यूट स्पेल कास्ट किया और भगवान मुंह को रोकने की कोशिश में उसे जकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मुंह ने अपना सिर घुमाकर उसे एक साइड ग्लांस दी, वो भी गुस्से से भरी। सब बदल गया। ड्रैगन का पूरा फियर्स और वाइल्ड एटीट्यूड एक सेकंड में मेल्ट हो गया। वो एकदम से स्केयर्ड और अशेम्ड दिखने लगा। हकलाते हुए उसने खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की। बोला कि उसका कोई डिसरिस्पेक्ट करने का इरादा नहीं था, लेकिन मुंह को कम से कम कोई एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए था, स्पेशली जब कुछ ही देर में गॉड्स की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। मुंह को हवेवर उस मीटिंग की 2 कौड़ी की भी परवाह नहीं थी। बिना कुछ बोले वो फिर से चलने लगा और ड्रैगन को वैसे ही जंजीरों में घसीटता रहा जैसे वो कुछ भी ना हो। जब उसकी पहली चाल फेल हो गई तो लीम ने फटाफट स्ट्रैटेजी चेंज कर दी और अब उसने विक्टिम कार्ड खेला। रोते हुए बोला कि अगर मुंह मीटिंग में नहीं गया तो सब कुछ उसी पर आ जाएगा और उसे दूसरे देवताओं की नॉन स्टॉप कंप्लेंट्स झेलनी पड़ेंगी। मुंह ने बिना किसी एफर्ट के उस बाइंडिंग स्पेल को तोड़ डाला जैसे वो सिर्फ कॉबवेब हो। फिर उसने मुड़कर ड्रैगन की ओर देखा और चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जा रहा अगर तुम अभी मुझसे फाइट करने को रेडी हो। बस इतना कहना था कि लीम का पूरा एटीट्यूड पलट गया। उसे समझ आ गया कि बाकी देवताओं के टेंट्रम्स झेलना ज्यादा आसान है बनिस्बत भगवान मुंह से सीधे टकराने के। उसने झट से हाथ जोड़कर कहा, सेफ जर्नी सिर, मे योर ट्रैवल बी शॉर्ट एंड पीसफुल। मुंह हल्के से मुस्कुराया और आगे बढ़ा, वहां जहां एक फ्लोटिंग मिनी वर्जन ऑफ अर्थ तैर रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और उस मिनी अर्थ की सरफेस को छुआ। छूते ही उसके मन में यह सवाल आया, अब किसके शरीर में एंटर करूं?
डिसीजन को इजी बनाने के लिए उसने उन धरतीवासियों के प्रेयर्स और मैसेजेस को सुनना शुरू किया जो गॉड्स को भेजे जा रहे थे। मोस्ट ऑफ दम थे तो एकदम यूजलेस और बोरिंग, लेकिन फिर एक मैसेज ने उसकी अटेंशन पूरी तरह पकड़ ली। वो एक ऐसा मैसेज था जो उसके पूरे अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहा था। शुरू में मुंह थोड़ा इरिटेट हुआ, लेकिन फिर जल्दी ही उसे रियलाइज हुआ यही वो इंसान है जिसकी बॉडी में एंटर करके वो अपनी जर्नी फिर से शुरू कर सकता है। 1000 साल में पहली बार मुंह ने सच में एक्साइटमेंट फील की। उसने आखिरकार अपनी एंडलेस बोर्डम का अल्टीमेट सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। लेकिन जहां मुंह अपनी स्ट्रैटेजी से सुपर हैप्पी था, वहीं उसका असिस्टेंट ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहा था। कुछ सेकंड के लिए मुंह ने सोचा कि क्या उसे जाने से पहले कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, लेकिन अपने फुल सिग्मा पर्सनालिटी वाले एटीट्यूड में उसने डिसाइड किया कि उसे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। ड्रैगन थोड़ा कंफ्यूज्ड और शॉक्ड था जब मुंह ने बस कैजुअली गुड बाय कहा, सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया और बोला कि उसकी नॉन स्टॉप एब्सेंस में जो भी आए उसका ख्याल रखना। ड्रैगन के दिल में एक अजीब सा मिक्स चल रहा था, वरी और डिसअपॉइंटमेंट का। उसे फाइनली समझ में आया कि मुंह अपनी सोल को अर्थ पर भेज रहा है और अपना बॉडी डिवाइन रेल्म में छोड़कर जा रहा है। पैनिक में ड्रैगन ने उसे वार्निंग देने की कोशिश की, अगर तेरे बॉडी को कुछ हुआ तो तेरी सेपरेटेड सोल भी अर्थ पर मर जाएगी। लेकिन मुंह का माइंड तो ऑलरेडी सेट था। उसे पूरा भरोसा था कि डिवाइन रेल्म में कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि उसके बॉडी को कुछ करे। Who would dare? यही उसका वाइब था और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसे लगता था कि उसका बॉडी पूरी तरह सेफ रहेगा। ड्रैगन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सिर्फ वर्ड्स से। लेकिन मुंह ने हमेशा की तरह अपने असिस्टेंट की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया और वही किया जो उसे सही लगा। बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के सीन इंस्टेंटली स्विच हो गया।